गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग कल क्या देख रहा था, वर्ब एग्रीमेंट, तो वहाँ से कंटिन्यू करेगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब स्ट्रक्चर को ऊपर में हेडिंग लिखने के लिए थोड़ा जगह रख दीजिए अपना नोट लिखने के लिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल से शुरू करेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 1 किलोमीटर is are a long distance for a snail। इसमें क्या होगा आप खुद से सोचिए। बट अगर यहाँ पे हम लिख देगा 3 wait a second 3 kilometers 3 kilometers क्या है, 3 kilometers is oblique are a long distance to cover on foot। यहाँ पे देखिए, अभी इसमें क्या आएगा, आप कुछ अंदाजा लगाइए। तो इसमें फर्स्ट 1 किलोमीटर तो चलिए आप कर देगा इज। अभी हमें 3 किलोमीटर्स दिया हुआ है तो आर आएगा क्या ना इज आएगा। अभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या आएगा, 3 किलोमीटर्स में भी इजी आएगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा होगा, जो भी है मतलब जो भी यहाँ का क्वांटिटी है, जैसे कि जो भी यहाँ में क्वांटिटी है, जो भी नंबर है मतलब वो क्या में है, प्लूरल नंबर में है ना। प्लूरल नंबर मतलब मोर देन 1। ओके, प्लस क्या है, इसका नाउन भी प्लूरल है। और लास्ट में क्या आ रहा है, ये लास्ट में मतलब ये देखिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस, जो भी एक क्या है डेफिनिट उसका क्वांटिटी आ रहा है ना। डेफिनिट क्वांटिटी में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस, हाइट, सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन, वेट। ओके, तो जितना भी आएगा तब हमेशा इजी होगा। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, 4 lakhs were too much for me to arrange in a single day। तो यहाँ पे आ गया 1 lakh, डेफिनिट क्या है, सम ऑफ मनी was। ओके, और एग्जांपल 100 kg मतलब किलोग्राम are too heavy for anyone to carry on his head। 100 kg यहाँ पे क्या आ जाएगा, is। बट लेकिन ये देखिए, यहाँ पे भी एक केच है। इसमें एक और स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है जिसमें आपका गलती हो सकती है। वो स्ट्रक्चर क्या है देखिए, अभी सीधा एग्जांपल में आ जाएगा। 10,000 rupees are to be distributed among 10 boys। ये boys है, 10 boys। तो इसमें क्या आएगा, 10,000 rupees is to be distributed, इसमें क्या आ जाएगा, are to be distributed। अभी अब ये हमें ये देखिए, ये सब तो सेम है। यहाँ पे ये जो 10,000 rupees है वो भी ठीक है, एक इंडिविजुअल नंबर है ना, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये लास्ट में देखिए 10 बॉयज आ गया। प्लस आपको कुछ वर्ड देखना है, जैसे कि डिवाइड या तो डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो यूजुअली क्या होता है कि मतलब मोर देन 1 आदमी का साथ में होता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंगल डे लिखा हुआ है एंड हिज हेड लिखा हुआ है। उससे आगे क्या था, एक स्नेल था। स्नेल का बाद एक क्या था, क्या एग्जांपल था, ऑन फुट। तो हमें क्या था, सब सिंगल था ना लास्ट में। बट यहाँ पे क्या देख रहा है, डिवाइडेड अमॉन्ग 10 बॉयज। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए आज थोड़ा फर्स्ट जाएगा। अभी नेक्स्ट में देखिए, कलेक्टिव नाउन में हम कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था आप लोग को, और एग्जाम में भी आता है बोला था। सब लोग को देख क्या बोला था, कलेक्टिव नाउन फर्स्ट लेक्चर में, आप याद होगा तो जब नाउन पढ़ा रहा था। कलेक्टिव नाउन जो क्या है, जो भी
ऐसा ग्रुप, मतलब जैसे कि जो भी ग्रुप होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा सेम कैटेगरी का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ एंट। ऐसा है कुछ कुछ एग्जांपल क्या होगा कलेक्टिव नाउन का? असेंबली, कमिटी, जूरी, मॉब, क्राउड, फैमिली और etc जितना भी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप डायरेक्ट एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फैमिलीज डैश एंजॉय दिस रेस्टोरेंट। फैमिली एंजॉय दिस रेस्टोरेंट। अभी क्या हो जाएगा सेकेंड में देखिए, आवर फैमिली, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंजॉय चले दिस रेस्टोरेंट। फैमिलीज बोल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? बहुत सारा फैमिली, तो इसमें इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्लूरल में आ जाएगा, वर्ब भी प्लूरल में आ जाएगा। आवर फैमिली मतलब एक ही फैमिली है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब जो कि क्या हो जाएगा? एंजॉयस दिस रेस्टोरेंट। तो वर्ब में हम बोला था एस जब आता है तब सिंगुलर होता है वर्ब में। तो ये एक एग्जांपल, ये हो गया, एक टाइप हो गया, ये वन टाइप ना, ये एक टाइप हो गया जहाँ से आपको वर्ब पता चल रहा है। लेकिन अभी मतलब इतना भी ये इजी, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज। देखिए उसको देखिए, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑर्केस्ट्रा ऑफन प्लेस एट द सेंटर। दूसरा, द ऑर्केस्ट्रा आर ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे क्या वर्ब का यूज हुआ है? यहाँ पे वर्ब जो सिंगुलर यूज हुआ है, और वर्ब जो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? प्लूरल यूज हुआ है। ये प्लूरल यूज हुआ है और यहाँ पे क्या यूज हुआ है? सिंगुलर यूज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है बोलने से, जब ऑर्केस्ट्रा जो प्ले कर रहे हो वहाँ पे, तब मतलब एक ग्रुप होके प्ले कर रहा है ना, एक ऑर्केस्ट्रा जो एक ग्रुप होके प्ले कर रहा है। बट जब ये ट्यूनिंग कर रहा है, मतलब जो अपना इंस्ट्रूमेंट, जो लोग बांसुरी है, जो वायलिन है, उसको सब अपना अपना से जो ट्यून करते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब एक इंडिविजुअल एक ग्रुप ऑर्केस्ट्रा नहीं होके, मतलब सब अपना अपना काम कर रहा है। तो इसलिए इसमें क्या आ गया? आर आ गया। ओके, ये ग्रुप में होके भी देखिए, ऑर्केस्ट्रा ही मतलब कभी ग्रुप में आ रहा है और कभी इंडिविजुअल जैसा वर्ब जो आ रहा है, और कभी मतलब ग्रुप का एक अलग अलग इंडिविजुअल मिलके एक ग्रुप का मतलब अलग अलग ये आ रहा है, उसका काम जो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये एक ही काम आ रहा है और ये अलग अलग काम है, क्योंकि ट्यूनिंग जो अलग अलग आदमी अलग अलग करेगा ना, और प्ले मतलब सब एक साथ ही बजाएगा। तो यहाँ में सब एक साथ काम कर रहा है, ये सब अलग अलग काम कर, मेरा बोलना ये था। तो यहाँ पे आर आ गया और यहाँ में प्लेस आ गया, मतलब ये सिंगुलर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देख, द जूरी वाज वेर यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। नेक्स्ट, the committee was were divided in their opinion। अभी क्या देखिए, इसमें हम लोग को ये देखना है, यहाँ पे इन इट्स डिसीजन, यहाँ पे इन देयर ओपिनियन। ठीक है, जो पहले वाला स्ट्रक्चर में देख रहा था ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इट्स तो सिंगुलर में आता है और देयर तो क्या आता है? प्लूरल में आता है। ठीक है, इट्स जो सिंगुलर में आता है, देयर जो प्लूरल में आता है। अब यह से पता लगा सकते हैं द जूरी, जो कि क्या है, जो यहाँ पे तो नहीं होता, अमेरिका लोग में होता है जूरी, जो एक ग्रुप में बैठ के आदमी लोग डिसाइड करते हैं ये मतलब ये कुछ क्राइम किया है कि नहीं किया है। वो जज को पास करता है और जज जो सजा को सुनाता है। तो वो क्या है, एक ग्रुप है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, इट्स डिसीजन, मतलब एक इट्स जो क्या है, एक ये को सिंगुलर को डिनोट करते हैं ना, और देयर जो क्या है, एक प्लूरल को डिनोट करता है। तो जूरी वाज यूनानिमस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कमिटी वेर डिवाइडेड। ओके, आप जब सॉल्व कर रहा होगा तो मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रख। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म में एवरीबॉडी, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, इसके बाद nobody, no one। और इसमें देख लीजिए, anything, everything, something, nothing। इसमें क्या है, everyone, ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर को हम लोग
क्या के लिए यूज करता है और सेकंड के लिए ये स्ट्रक्चर को क्या के लिए यूज करता है। ये हम लोग क्या के लिए यूज करता है, एक इनडेफिनिट, यहाँ पे देगा, ये हम लोग यूज करता है इनडेफिनिट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। और यह क्या क्या के लिए यूज करता है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे इसका वर्ब एग्रीमेंट कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं। एवरीबॉडी इन द क्लास was doing his work। अभी if anyone, ये anyone इस तरफ में लिख देगा, if anyone have not finished his work, he can finish it now। तो यहाँ पे क्या आएगा, everybody in the class was, मतलब वर्ब जो ये फर्स्ट वाला केस में क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, इफ एनीवन हैव। ओके, और नहीं हम थिंग को सोच रहा था, ये सॉरी ये यहाँ का ही पार्ट है। हाँ, स्लाइड मिस्टेक गाइस, ये यहाँ का ही पार्ट है, ये यहाँ का ही पार्ट है। हम मिस्टेकली वहाँ पे लिख दिया था, ये ए बी है। यहाँ पे भी क्या आएगा, हैज होगा। ओके, हैव ने ओके, आई रिपीट, यहाँ पे हैव ने ओके, everyone has not finished his homework होगा। ऐसा ही जो भी है, anyone, anybody, everyone, जब भी ये आएगा तो क्या होगा, वर्ब जो हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए इसका देखिएगा, anything, चलिए इसका देखते हैं अभी। anything, everything, something, मतलब ये जब एक ऑब्जेक्ट को बात होगा तब ये थिंग लास्ट में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, everything is are possible in this world। everything was well at its place when I came in। something is, चलिए तो जाते हैं, something is better than nothing। तो यहाँ पे क्या आ गया, everything was, something is। ओके, अभी एक यहाँ पे ये है, स्ट्रक्चर इजी है यूजुअली, लेकिन कोई इसको नहीं जानता है और गलती करता है। आप लोग में से सब कुछ जानता है होगा इसको। जब देखिए वन बोल के जब आता है ना, वन वर्ड, मतलब जैसे कि जब सब्जेक्ट में जब वन आएगा, वन हैज टू डू हिज ओन वर्क, ऐसा ना। वन मतलब एक आदमी को, एक इंडिविजुअल को, वन जो भी है, वन जो एक पर्सन है, सब्जेक्ट है जो, उसमें क्या आएगा, वर्ब तो सिंगुलर होगा, वो तो जानने का बात है। लेकिन कोई लोग क्या है, इसमें क्या होता है, हिज तो हर, इट्स तो यूजुअली नहीं लगाता है। ये सब आप लोग को यूज नहीं करना है वन जब यूज कर रहा होगा। ठीक है, वन का बाद हमेशा क्या आएगा, वंस अगर आता है बोलने से। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड, वन शुड बी ट्रू टू हर वर्ड, वन शुड बी ट्रू टू इट्स वर्ड। ये सब नहीं लिखना है आप, ठीक है। बट वन का बाद हमेशा क्या आएगा, वंस। यही था आपका वर्ब एग्रीमेंट। ओके, हम आपको क्वेश्चंस भेज देगा बाद में। हम लोग क्या देख लिया था, वर्ब का मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी बोलता है इसको। और क्या देखा था, ट्रांजिटिव, चलिए इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में यूजुअली नहीं आता है, बट ये और आप एक भी सुना होगा, लिंकिंग वर्ब के बारे में सुना है। लिंकिंग वर्ब जो कुछ नहीं है, यूजुअली वर्ब जो क्या दिखाता है, एक एक्शन को शो करता है ना। और हेल्पिंग वर्ब जो क्या होता है, वो एक्शन को करने में जो वर्ड यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब जो क्या होता है, एक सब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, उसके बाद ही लुक्स स्टनिंग। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इज
और लुक्स क्या आ गया। यूजुअली ये कुछ मतलब एक एक क्या होता है, एक्शन को डिनोट तो नहीं कर रहा है यूजुअली, स्पेशली ये इज ना, बट क्या है कि ये लुक्स तो छोड़ दीजिए, इसको हो जाएगा ये थोड़ा कंफ्यूजन कराएगा। देखिए ये ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पे तो मतलब आपको कुछ मतलब ये इज तो कुछ एक्शन तो नहीं कर रहा है, बट ये मतलब दिखा रहा है कि ये है हो गया। तो क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब जो ये इज जो एक लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। बट जो अभी हम जो बताया था आपको एग्जांपल ना, चलिए उसको देखिए, उसमें कंफ्यूजन कैसे अराइज हो रहा है बोलने से, ही लुक्स स्टनिंग ना, या ही लुक्स ग्रेट भी बोल सकता है। बट ये जो अभी ये वर्ब ही है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, बट लेकिन अभी हम बोलेगा ही लुक्स THROUGS थ्रू द विंडो। अभी देखिए इसमें ही लुक्स थ्रू द विंडो, अभी ये एक मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ये जो कुछ मतलब ये जो कुछ एक्शन तो नहीं कर रहा था ना, बट यहाँ पे एक्शन कर, समझ में आ गया। लुक्स तो है, लेकिन ये जो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा और ये जो मेन वर्ब हो जाएगा। ही लुक्स थ्रू द विंडो और ही लुक्स स्टनिंग, वो बस सुंदर लग रहा है ना, तो वो मतलब कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे मतलब क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो क्या हो गया, वो एक एक्शन कर रहा है यहाँ पे सेकेंड वाला में, ये वाला में। फर्स्ट वाला में लिंकिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारा वर्ड है, कुछ वर्ड को लिख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल अपीयर, लुक, स्टे, फॉल, सीम्स, ग्रो, इंडिकेट्स, फील, टेस्ट, साउंड, ऐसा बहुत सारा है। आप एक बार गूगल करके देख लीजिए लिंकिंग वर्ब क्या है और उसका क्या क्या वर्ड है, ठीक है। एक्ट, आप देख लीजिए ये लिंकिंग वर्ब का क्या क्या वर्ड में यूजुअली यूज होता है। ऐसा तो बहुत कम ही आया है ये, लेकिन भी आप एक बार देख। आज हम ये करेगा, आप लोग को एक आज नहीं उनसे भी कल को एक क्वेश्चन दे देगा, मतलब एक फोटो दे देगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, हम लोग जितना भी पढ़ा है अभी, और इसका PDF भी भेज देगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वर्ब से शुरू करेगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू देन।